वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ संध्या। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। ये जो तीनों टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होते हैं बच्चों के लिए और आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं। गुड न्यूज़ है कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी बना ली है, तो आप संध्या स्पेशलिटीज़ को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये बच्चे के लिए थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि कैसे सीखना है इन कॉन्सेप्ट्स को। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं यूकेजी या फर्स्ट में, तो उनको सिर्फ व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर आता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में होती है वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को एक साथ में नहीं सिखाने हैं तीनों ही। आफ्टर और बिफोर कभी भी एक साथ में मत सिखाइएगा, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी और उसको कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम व्हाट कम्स आफ्टर सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि बच्चों को 1 to 10 या 1 to 100 जो है फॉरवर्ड नॉर्मल काउंटिंग्स बोलने की आदत होती है स्टार्टिंग से ही। बच्चे मतलब नर्सरी से ही वही सीखे होते हैं, तो इसलिए सबसे इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा व्हाट कम्स आफ्टर। तो पहले आपको वो सिखाना है, बाद में आप बिफोर और इन बिटवीन पर जाइएगा। तो अगर छोटे बच्चों की बात करें यूकेजी और फर्स्ट के, तो उनमें तो सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो स्कूल में भी नंबर लाइन से उनको सिखाया जाता है। और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे क्लास 2 में आ गया बच्चा, तो और उसको तभी भी इसमें कन्फ्यूज़न है, तो उसकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनका मीनिंग बताएंगे। जैसे व्हाट कम्स आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले। पहले तो बच्चे को उनका मीनिंग बता करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और इन बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे कॉमन मेथड जो यूज़ किया जाता है वो होता है नंबर लाइन का मेथड। इसको कहते हैं 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर लाइन बना देते हैं और नंबर्स उसके ऊपर लिख देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड नंबर लाइन, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है। इससे बच्चे को छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। तो उससे ये पूछा जाता है कि पहले हमने ये जो हमने 2 लिखा है, 2 के बाद क्या आया, मतलब क्योंकि हम लेफ़्ट से लेके राइट लिखते हैं, तो ये आया जो इस साइड जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड पर जाएंगे जैसे हम लिखते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि 3 से पहले क्या आया या 2 से पहले क्या आया, तो हम लेफ़्ट साइड जाएंगे, ठीक है ना। ये बच्चे को छोटी क्लासेस में ये चीज़ सिखाई जाती है। और अगर जो पेरेंट्स ऐसे भी सिखाते हैं 0 1 2, जैसे बच्चे को काउंटिंग लिखने की आदत होती है, तो फिर उनको ये नहीं बोलना कि आगे या पीछे या पहले या बाद में, उनको ऊपर नीचे बोलना होता है। लेकिन ये जो होते हैं तरीके, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही उसका मीनिंग बता के चलिए और उससे ओरली पूछिए, उसको ओरल की आदत डालिए। ओरल बच्चा बोल रहा है काउंटिंग, तब वो आप उससे पूछिए, हिंदी में पूछिए स्टार्टिंग में कि 3 के बाद क्या आया। जैसे तुम काउंटिंग बोलो 1 2 3 4, तो 3 के बाद क्या आया, ठीक है। जैसे और ये वाली पहचान भी बतानी ज़रूरी होती है कि 3 लिखा है, व्हाट कम्स आफ्टर में जो डैश होता है वो नंबर के बाद होता है, और व्हाट कम्स बिफोर में मान लीजिए हम 6 से पहले का पूछ रहे हैं, तो जो डैश होगा वो नंबर से पहले होगा। और बिटवीन में आपको 2 नंबर्स दिए हुए होंगे और उसके बीच में एक डैश होगा। तो और इनका जब बच्चे को मीनिंग पता होगा, तो वो यहाँ से देखते ही वो समझ जाएगा। अगर उसको यहाँ से भी नहीं पढ़ना आ रहा,
तब भी वो समझ जाए ये व्हाट कम्स आफ्टर है, ये व्हाट कम्स बिफोर है और ये व्हाट कम्स बिटवीन है। ठीक है ना। तो ये एक तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है मीनिंग बच्चे को, और ये चीज़ ये पहचान बतानी ज़रूरी है और ये बहुत हेल्पफुल भी होती है बच्चे के लिए। फिर आप उसको ये बताएंगे कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो आप पहले काउंटिंग बोलो, अब मुझे बताओ कि आपने 8 के बाद क्या बोला। ठीक है ना। तो बच्चे क्योंकि नर्सरी से ही काउंटिंग बोल रहे होते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग्स वो लोग नर्सरी से ही बोल रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं, तो उनको आदत होती है, तो वो एकदम से बच्चा कैच कर लेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप सबसे पहले आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट कराइए और एक बारी में एक ही कॉन्सेप्ट कराइए। आप 2 4 5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता सिर्फ यही कराइए। जब आपको लगे कि हाँ अब बच्चे के माइंड में बिल्कुल सेट हो गया है उसका मीनिंग, उसका मतलब, तब आप बिफोर पे आए। ठीक है। अगर आपका छोटा बच्चा है तब तो आप छोटी क्लास में आप उसको इस तरह से नंबर लाइन बना करके तब उससे प्रैक्टिस कराइए कि जैसे व्हाट कम्स आफ्टर कराना है आपको, तो आप ऐसे कराइए कि बताइए, बताओ यहाँ पर 4 के बाद क्या लिखा है, तो बच्चा अपने आप देख करके बताएगा, तो ही नोज कि आफ्टर में मुझे इसी साइड जाना है। तो इसी तरह से 7 के बाद क्या है, तो और वैसे भी इस चीज़ को बोलने की आदत डलवाइए बच्चे को कि बोलिए कि आप 5 आपको 4 का के लिए पता करना है कि 4 के आफ्टर क्या आता है, तो आप 4 के नेक्स्ट तक काउंटिंग बोलो, 1 2 3 4, और 4 के बाद आपने क्या बोला 5, उसको नोटिस करो। ठीक है। और वैसे वो उसको देख करके लिख करके कराना है नंबर लाइन से, तो आप ऐसे भी करा सकते हो। ठीक है। और वैसे बोलने की भी साथ साथ आदत डलवाइए बच्चे को काउंटिंग्स बोलने की, काउंटिंग बोल करके वो ओरली बता सके आपको बिना नंबर लाइन को देखे। ये प्रैक्टिस भी कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। अब आते हैं हम व्हाट कम्स बिफोर का। फिर जब हम बात करते हैं व्हाट कम्स बिफोर की, तो इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि बिफोर का मतलब होता है पहले। पहले का मतलब होता है कि उससे पहले क्या लिखा है या क्या बोला है आपने। अगर हम बात करें 5 की, तो यहाँ पर मैं डैश लिखती हूँ एंड आई एम आस्किंग व्हाट कम्स बिफोर 5। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि 5 से पहले नंबर लाइन पर क्या लिखा है, मतलब अब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट की साइड जाएंगे। ठीक है। तो 4 लिखा है, ऐसे भी वो बता सकता है, और वो ऐसे भी बता सकता है कि काउंटिंग बोल करके 1 2 3 4 5, मतलब मैंने 5 से पहले 4 बोला। ठीक है। और जो बड़ी क्लासेस में आकर के जब बैक काउंटिंग करा देते हैं, एक चीज़ आती है बैक काउंटिंग, मेरे ख्याल से ये सेकंड क्लास में आती है। ठीक है। तो जब बैक काउंटिंग होती है जो 100 to 1 बच्चों को कराते हैं या 0 तक भी करा देते हैं, तो जब बच्चे बैक काउंटिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं 100 99 98, तो उनको वैसे भी आदत आ जाता है, मतलब डबल डिजिट में। जो मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही, उन्होंने पूछा था कि उनके बच्चे को डबल डिजिट में जैसे 78 है तो उससे बिफोर क्या आता है वो बोलना नहीं आता। तो उसका तरीका यही है कि एक तरीका तो ये है बैक काउंटिंग का, एक तरीका है आपका ये नंबर लाइन का, ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है। ठीक है। एक तरीका ये हो गया, सेकंड तरीका आपका ये हो गया। तो एक तो हमारा तरीका मेथड होता है नंबर लाइन का, जो कि छोटी क्लासेस में कराया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं, यानी कि क्लास 2 में, क्लास सेकंड में आ जाते हैं, तो हमारा सेकंड तरीका होता है बैक काउंटिंग का, जैसे 100 99 इस तरह से 100 to 1 उनको बैक काउंटिंग सिखाई जाती है सेकंड क्लास में। फिर एक जो तरीका होता है सबसे अच्छा और जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बच्चे को ये कराइए सक्सेसर प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाइए क्लास 2 में आ जाने के बाद। ठीक है ना। क्लास 1 और यूकेजी तक वो नंबर लाइन की हेल्प से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेसर क्या होता है, उस नंबर के अगला नंबर, उसको कहते हैं सक्सेसर। किसी भी एक गिवन नंबर का, मान लीजिए मैं 99 की बात कर रही हूँ, 99 के अगला नंबर कौन सा होता है 100, तो 100 क्या हो गया, वो 99 का हो गया सक्सेसर।
सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला नंबर, और प्रेडिसेसर होता है उस नंबर से जस्ट एक पहले आने वाला नंबर, यानी कि 78 का प्रेडिसेसर हो गया 77। वन। और 78 से पहले कौन सा, जस्ट एक पहले कौन सा नंबर आया, वो है 77। तो 77 हो गया 78 का प्रीडिसेसर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लेकिन क्लास 2 में समझाया जाता है, तो इसलिए क्लास 2 में जब बच्चा आ जाए तब तो आप उसको ये वाला कॉन्सेप्ट और बैक काउंटिंग करा दो। और अगर आपका बच्चा छोटी क्लास में है तो मतलब ये इस बातों का ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा छोटी क्लासेस में है तो आपको नंबर लाइन से के मेथड से ही कराना होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब हम आते हैं व्हाट कम्स इन बिटवीन पर। अब हम ये बात करते हैं कि व्हाट कम्स इन बिटवीन में क्या करना है। तो वही चीज़ जो मैंने पहले बताई कि सबसे पहले ये तो कॉन्सेप्ट क्लास 2 में ही आके आता है, छोटी क्लासेस में तो आता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग आपको उसको समझाना है। इन बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी कि आपको उसको यही बता देना है अच्छे से कि कोई भी एनी 2 नंबर्स दिए हुए होंगे जिनके बीच में एक नंबर आता होगा जो आपको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए आपका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये वाले नंबर को देखो, पहले जो लिखा है लेफ्ट साइड पर, और फिर उसका आफ्टर लिख दो, सीधे सीधे सिंपल। 72 के बाद या सक्सेसर लिख दो, कुछ भी कह सकते हो आपको, सक्सेसर या आफ्टर। 72 के बाद क्या आता है 73। सेकेंड के बच्चों को अच्छी तरह ये चीज़ रटी हुई होती है, वो एकदम से बोलने मतलब कि ये वाला इन बिटवीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो व्हाट कम्स आफ्टर के जैसा सही होता है और ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में होती है। तो आई होप अब आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। इन सारी बातों का ध्यान रखिए, अगर आप बच्चे को ये वाले तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, चाहे जो भी उसकी क्लास हो, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।